हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। करणवीर और शौर की कार तेजी से रोड पर भाग रही थी। शौर ने अपनी गन निकाली और उसे लोड करते हुए याशिका के हाथों में रख दिया और कहा, वक्त आने पर इसे चलाना। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन जब मैं ना कर पाऊं तो याद रखना कि तुम शौर की बीवी हो, एक शेरनी हो। यास्का गन को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। यास्का ने शौर को देखते हुए कहा, शौर, आपको बुलेट लगी है, आप रिस्क क्यों ले रहे हैं, प्लीज मत जाइए। करणवीर फ्रंट मिरर में सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें भरी हुई थी। शौर ने यासिका के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मेरी एक गवाही ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी थी ना। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए उस अद्विक को चुन लिया। मैं वो वक्त बदल तो नहीं सकता, लेकिन अभिमान को कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम्हें किसी और के साथ देखने से जो दर्द मिल रहा है, उसके आगे ये बुलेट कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें अद्विक से दूर रखने के लिए मुझे बुलेट से छलनी भी होना पड़ा ना, तो मैं हो जाऊंगा। मेरा प्यार हो तुम, तुम्हें कैसे देखूं किसी और के बाहों में। शौर का प्यार दुनिया का आखिरी प्यार था, एक ऐसी मोहब्बत जो शायद ही किसी ने किसी से की होगी। करणवीर ने अचानक से कार रोक दी। कार रोकने की वजह से शौर और यासिका को एक झटका लगा, जिससे शौर को अपने चेस्ट पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने दर्द को छुपा लिया, लेकिन उसका दर्द उसके चेहरे पे झलक उठा। ये देख यासिका तड़प उठी। शौर ने करणवीर को देखते हुए कहा, क्या हुआ केवी, कार क्यों रोक दी आपने। केवी ने कहा, बॉस आप एक बार फिर सोच लीजिए, आप जख्मी हैं, आपको कुछ हो गया तो हम ड्रैगन का वजूद मिट जाएगा। शौर ने लंबी सांस ली और कहा, केवी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। केवी ने जल्दी से कहा, किंग मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है, कैसा है। कुछ भी नहीं, और आप इतने जख्मी भी तो हो, मैं आपकी जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। शौर ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर कितना भी घायल क्यों ना हो, रहता वो शेर ही है। करणवीर शौर की बातें सुन मुस्कुरा उठा और कार स्टार्ट कर दी। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, चारों तरफ आदमी फैले हुए थे। करणवीर पूरे जोश में अपनी कार को उस अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में एंटर किया और सामने लगे बोर्ड को देख मुस्कुराते हुए कहा, किंग हमारा दुश्मन एक गीदड़ है। जो हमारा दुश्मन है वो कोई और नहीं, इस एरिया के एमएलए का बेटा तन्मय सब्रवाल है, एक नंबर का अय्यास। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी लड़कियां हैं। इसके बाप ने इसे खुश रखने के लिए रोज 3 लड़कियां इसके पास भेजता है। लड़कियां इसके लिए खाने की तरह हैं। ये किसी हैवान से कम नहीं है। इस पर बहुत से केस हुए, लेकिन एमएलए का बेटा होने की वजह से ये हर बार बच के निकल जाता। ये भी उसी कॉलेज में था जिस कॉलेज में क्वीन थी। केवी की बातें सुन शौर ने कहा, केवी वो गीदड़ होता, लेकिन उसने ड्रैगन आदमियों को बंदी बनाया है, जिसे पुलिस नहीं पकड़ सकी, उसे उस एमएलए के बेटे ने कैसे पकड़ा। ये बात सोचने की है। और हाँ, अपने दुश्मन को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। शौर अपने औरे में बाहर निकला तो सभी आदमियों ने उसे घेर लिया और उस पर गन पॉइंट करते हुए कहा, लड़की कहाँ है। शौर ने इविल स्माइल की और कहा, मेरे आदमी कहाँ है। एक हाथ से आदमी दो, उसके बाद लड़की मिलेगी। तभी वहां गोली चलने की आवाज आई। गोली चलने की आवाज सुन सब उस तरफ देखने लगे। शौर ने जैसे अपनी नजरें घुमाई, उसके आदमी रस्सियों में बंधे थे, लेकिन वो होश में नहीं थे। शौर ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, नॉट बैड, मैं जानता था होश में तो तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। चलो तुम्हें भी वही लटकाऊंगा। इतना कह और जैसे कदम बढ़ाया, एक तेज धमाका हुआ। धमाका देख यासिका चीखते हुए कार से बाहर निकल गई। केवी ने पीछे से चीखा, क्वीन। शौर ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और यासिका के हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और एक साइड से हक करते हुए उसके कानों में कहा, ये कोई मूवी नहीं चल रही है, वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, और अगर तुमने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो हम सब कुछ खो देंगे, समझ आया। यासिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर ने विल स्माइल की और कहा, चूहे की तरह बिल में रहने से लड़की नहीं मिलेगी, बाहर आओ।
तभी एक आदमी अपने एक हाथ में गन लिए हुए और दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट लिए हुए बाहर आया और अपने आदमियों से कुछ इशारा किया। उसके इशारे को देख शॉन ने चीखते हुए कहा, केवी, कार से बाहर निकलो, और यासिका की कमर पर अपना हाथ रख उसे कस के पकड़ते हुए दूर कूदा। केवी भी कार से दूर कूदा। दोनों जैसे ही दूर कूदे, कार ब्लास्ट हो गई। यासिका को बचाने के लिए शॉन ने यासिका को अपने नीचे कर दिया। कार ब्लास्ट होते ही उसके टुकड़े शॉर के ऊपर गिरने लगे। शॉर दर्द से तड़प उठा, लेकिन फिर भी उसने याशिका को अपने सीने में छिपाते हुए कहा, छोटी बिल्ली, डरना नहीं, तुम्हारा जल्लाद तुम्हारे साथ है। करणवीर को भी बहुत सी चोटें आ गई। शौर के चेस्ट से खून निकलने लगा, लेकिन शौर अब भी किसी घायल शेर की तरह उठा और चीखते हुए कहा, शौर से गद्दारी इज नॉट फेयर, और अपने गन निकाल एमएलए के बेटे तन्मय को शूट कर दिया। गोली तन्मय के पैरों पर लगी और वो चीखते हुए बैठ गया। इससे पहले तन्मय कुछ करता या उसके आदमी कुछ करते, केवी ने अपने दोनों गन निकाली और फायरिंग करने लगा। वो पूरी जगह गोलियों की आवाज से गूंज उठी। तभी अचानक से एक गोली करणवीर के शोल्डर पर लगी, जिससे उसके हाथ से गन छूट नीचे गिर गई। लेकिन केवी ने हार नहीं मानी और उसने फिर गन उठाई और फायरिंग करने लगा। उसके हाथों से खून टप टप कर नीचे गिर रहा था। ये देख यासिका शॉक थी कि करणवीर को अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर उसे परवाह है तो सिर्फ शौर की। शौर ने यासिका को साइड किया और कहा, हिलना मत, और अपने दोनों गन निकाल उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। केवी और शौर फायरिंग करते करते अपने आदमियों के पास जाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं इसे फायरिंग में गोली उन्हें न लग जाए। इसी का फायदा उठा तन्मय लंगड़ाते हुए पैरों के साथ यासिका के पास पहुंच गया। यासिका जैसे ही कुछ करने को हुई, तन्मय ने अपने हाथों को याशिका के मुंह पर रख दिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। केवी की नज़र जैसे उस पर गई, केवी ने अपने गन को उसकी तरफ घुमाया और उसके दूसरे पैर पर पॉइंट किया और शूट कर दिया। गोली लगते ही तन्मय चीख उठा और उसका हाथ यासिका के मुंह से हट गया। हाथ हटते ही यासिका चीख उठी, शौर। शौर ने जैसे ही यासिका की चीख सुनी और जैसे ही उसने शूट करने को हुआ, उसके गन की गोली खत्म हो चुकी थी। करणवीर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। शौर ने करणवीर को अपने आदमियों को बचाने का इशारा किया और यासिका की तरफ बढ़ गया, लेकिन इससे पहले वो यासिका के पास पहुंचता, तन्मय ने गन उठा यासिका के सिर पर तान दी और कहा, रुक जाओ, वरना मैं इसे मार दूंगा। इससे पहले शौर कुछ कहता, तभी एक गुंडा अपने साथ एक लड़की को लेकर आया और उसने भी उसे गन पॉइंट पर रखा हुआ था। उस लड़की को देख शौर ने शौक होते हुए कहा, लायला, आप यहाँ? इससे पहले लायला कुछ कहती उस आदमी ने कहा, डिसाइड कर तू किसे बचाएगा, तेरी पहली माशूका या तेरी बीवी को। शौर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अगर दोनों अपनी जिंदगी चाहते हो तो दोनों पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर मेरी सनकी तो मैं तुम दोनों की जिंदगी खत्म कर दूंगा। तभी यासिका ने अपने हाथों को अपनी कमर के पास रखा और गन निकाल तन्मय के हेड पर रख दिया और कहा, पीछे हटो, वरना मैं शूट कर दूंगी। शौर ने जैसे ये देखा, उसके फेस पर एक इविल स्माइल थी। उसने प्राउड होते हुए कहा, दिस इज माई वाइफ, माई ड्रैगन किंग। उस आदमी ने लायला को शौर की तरफ ढकेल दिया। लायला सीधे शौर के सीने से जा लगी। करणवीर ने अपने आदमियों को छुड़ा लिया और उन्हें होश में लाने के लिए उन्हें झकझोर रहा था, लेकिन कोई भी होश में नहीं आ रहा था। शौर ने लायला को जैसे ही संभाला, तब तक शौर के सभी बॉडीगार्ड वहां आ गए और उन्होंने उन सबको घेर लिया और उस तन्मय और उसके आदमी को पकड़ लिया। शौर ने जैसे ही लंबी सांस ली और जैसे ही याशिका की तरफ बढ़ने को हुआ, अचानक से उसके सीने के पास एक खंजर लगा और उसके मुंह से खून निकल नीचे फ्लोर पर गिरा। करणवीर और याशिका को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। इससे पहले वो समझ पाते, दोबारा से वो खंजर शौर के सीने पर लगा। शौर के मुंह से खून तेजी से बाहर आया। याशिका और करणवीर चीख उठे, शौर किंग। शौर ने अपनी लाला आँख से जैसे ही सामने देखा तो लाला उसके सीने में खंजर धंसाए हुए खड़ी थी और उस खंजर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे
शौर के सीने में घुमाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले वो तीसरी बार वार करती तभी यासिका ने अपने हाथों में ली हुई गन को चला दिया। गोली लायला के शोल्डर पर लगी और वो खंजर उसके हाथों से छूट गया। शौर एक झटके में अपने घुटनों पे बैठ गया और लायला को देखते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम ही हो जिसने गद्दारी की। बस मैं श्योर नहीं था क्योंकि मैंने तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। लायला अपने शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने आपसे बेइंतहा प्यार किया और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, फरेब, बस। लायला बैठते हुए कहा, अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको किसी का नहीं होने दूंगी। यासिका भागते हुए आई और शौर के पास बैठते हुए कहा, शौर। शौर यासिका की आंखों से लगातार गिर रहे थे। शौर ने यासिका के हाथों को पकड़ा और खंजर पर रखते हुए कहा, निकालो इसे। यासिका ने ना में अपना सिर हिला दिया। शौर ने यासिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम कर सकती हो, प्लीज निकालो इसे, प्लीज। यासिका ने अपनी आंखें बंद की और उस खंजर को तेजी से बाहर खींचा। खंजर जैसे ही बाहर निकला, शौर चीख उठा, आ! शौर की चीख से उसके सभी बॉडीगार्ड, उसके सभी आदमी कांप उठे। आज पहली बार उन्होंने शौर को इतने दर्द में देखा था। शौर के चेस्ट के पास से खून निकल रहा था। यासिका ने जल्दी से अपने हाथों को शौर के चेस्ट के पास रखते हुए रोने लगी। यासिका को इस तरह रोते देख शौर ने अपने एक हाथ को यासिका के गालों पर रखा और कहा, क्या हुआ छोटी बिल्ली? मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने अभिमान को बचा लिया और तुम्हें उस कमीने के पास नहीं जाना पड़ा। अब अगर मौत मुझे अपने साथ ले जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं। यासिका ने जल्दी से शौर के सीने से लगते हुए कहा, नहीं शौर, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। शौर ने आगे कहा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बोझ के साथ नहीं मरना चाहता। इससे पहले शौर आगे कुछ कहता, यासिका उसके सामने आई और अपने हाथों की उंगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, प्लीज़ कुछ मत कहिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। यासिका का इतना कहना था कि शौर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो नीचे गिर गया। अचानक से शौर के ऐसे गिरने से यासिका ने चीखते हुए कहा, शौर, और उसके सिर को अपने गोद में रखते हुए कहा, शौर प्लीज़ आंखें खोलिए, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। शौर, आप सुन रहे हैं ना, मुझे आप चाहिए। आपने कहा था ना कि मैं जो कहूँगी आप मुझे देंगे, तो दीजिए ना। शौर, मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, प्लीज़ शौर आंखें खोलिए। यासिका शौर के सिर को अपने सीने से लगाते हुए रोते हुए कहा, शौर आंखें खोलिए प्लीज़। शौर, आई लव यू, मैं प्यार करने लगी हूँ आपसे, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। करणवीर तेज कदमों से शौर के पास आया और उसे उठाते हुए बॉडीगार्ड से कहा, यहाँ किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, और शौर को अपने साथ ले वहाँ से चला गया। यासिका वहीं फर्श पर बैठी रो रही थी। फर्श पर खून बिखरे हुए थे जिसे देख यासिका को एक झटका लग गया था। सभी वहाँ से चले गए, बस यासिका और लायला थे। यासिका अपने आप को संभालते हुए उठी और लायला को खींच के एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, अगर मेरे प्यार को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी और जिंदगी तो ऐसी होगी जैसे जहन्नम। हमें किसी की अहमियत का एहसास तब होता है जब हम उसे खो देते हैं। यासिका को अपने प्यार का एहसास तब हुआ जब शौर ने उसका हाथ छोड़ दिया। क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका, यू आर ओनली माइन। प्यार की हर हदें पार करके शौर ने टूट कर यासिका को चाहा। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा प्यार कोई किसी से करता है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। इस चीज़ को लेकर आपकी थॉट्स क्या है, आप हमें शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी स्टोरी टेलर आपके थॉट्स जानना चाहती है कि वाकई में ये सब लव स्टोरी ओनली फेरी टेल में होती है या इस जीती जागती दुनिया से इसका कोई लेना देना भी है।
क्या प्यार वर्ड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? प्लीज़ अपने थॉट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।